अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम नोट्स, फ्री पीपीटी प्रेजेंटेशंस, फ्री बुक के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस और पास पेपर सॉल्यूशंस और इवन क्विजेस भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो अभी साइन अप कीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर, दैट इज www.vtuitions.com। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज़ आपको मिलती रहे। अच्छा जी, तो हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, हमने चैप्टर 2 को कवर किया था, जिसके अंदर हमने बैंकिंग के फंक्शंस को, काइंड्स को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, जिसमें हमने बताया था कमर्शियल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय ओनरशिप। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स के लिहाज से कि वो बात कर देते हैं काइंड्स ऑफ बैंक्स, और अगर वो आगे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, तो इट मींस कि इट्स अप टू यू कि आप उनको बाय फंक्शंस डिस्कस करना चाहते हैं या बाय ओनरशिप डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आगे मेंशन कर देता है कि बाय फंक्शंस, तो देन आप उसको कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक्स के तौर पे। अगर वो आगे ओनरशिप का वर्ड यूज कर देता है, तो देन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर वो आगे कुछ मेंशन नहीं करता है, सिर्फ लिख देता है डिफाइन या डिस्क्राइब काइंड्स ऑफ बैंक्स, तो आप जो है उसको बाय फंक्शंस ही डिस्कस करें एग्जाम में। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा मुश्किल भी है और उसको समझना जो है थोड़ा-सा स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगा जितने आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले आपके साथ जो है अपनी प्रेज़ेंटेशन शेयर कर लेते हैं पीपीटी की, और फिर उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जैसे मैंने आपके साथ अर्ज़ किया कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर 2 से, बैंकिंग सिस्टम्स एंड काइंड से। और क्या डिस्कस करेंगे आज हम? काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि बैंक्स में जो ओनरशिप्स होती हैं, जो उसको ओन कर रहा है, उन बैंक्स को चला कौन रहा है, ठीक है? तो वो आज हम बताएँगे कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स को कोई कैटेगरी में होगा, कोई कमर्शियल बैंक होता है, कोई सेंट्रल बैंक होता है। तो इनको एक्चुअली ऑन कौन लोग कर रहे हैं, कौन इस बैंक को चला रहे हैं, कौन इनके मालिक हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो काइंड्स ऑफ बैंक्स है बाय ओनरशिप, वो 7 टाइप्स की हैं, ठीक है? हमारी बुक में भी 7 को डिस्कस किया गया, तो हम 7 के बारे में ही आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन कौन से बैंक्स होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जिसके अंदर कुछ जनरल लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन हो सकता है? वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ में आपने एक टाइम तक काम किया और आपने अब बोला कि चलो लेट्स मेक अ बैंक, ठीक है? और इसको एक प्राइवेट तौर पर इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैंक होते हैं आप इसको 2 लोगों से लेकर 50 मेंबर्स तक जो है इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है? इसका मिनिमम जो है, लोग इसके अंदर जो लोग पार्टनर्स होने चाहिए, जो इसके ओनर्स होने चाहिए, वो प 50 तक लोग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है? और ये करता क्या है बैंक? ये वही फंक्शंस करता है जो एक जनरल बैंक्स आप करते हैं, ठीक है? कि आपका वही डिपॉज़िट करना, आपको लोन्स देना, आपके चेक्स को क्लियर करना, आपको चेक्स के रिटर्न में आपको पेमेंट देना, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, कि किस तरीके से बैंक जो है वो आपका एज़ अ मिडलमैन काम करता है, आपकी पेमेंट्स को करने में आपकी हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज में आपकी हेल्प करता है। तो जो एक जनरल बैंक के फंक्शंस होते हैं, वो भी ये प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म करते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स की आपके सामने एग्जांपल कौन-सी हैं? आपके आपके आस-पास की वो बैंक्स हैं, वो प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। वो जैसे कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं, जितने भी ज़्यादातर बैंक्स हैं, वो प्राइवेट बैंक्स ही हैं। वो एक आम इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे जाकर लोगों ने उसको बनाया है, कुछ लोगों ने मिलकर। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अस्करी बैंक ले लें, बैंक अल फलाह ले लें, बैंक अल हबीब ले लें, फैसल बैंक ले लें। ये जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे के सारे कौन से बैंक्स होते हैं? प्राइवेट बैंक्स होते हैं। दूसरा बैंक है हमारे पास पब्लिक बैंक। पब्लिक के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो बैंक्स होते हैं
जो कि जिसके ऑनर कौन होता है, जिसकी ऑनरशिप होती है पब्लिक के पास। इट मीन्स कि पब्लिक के पास ऑनरशिप कैसे आएगी? थ्रू शेयर्स एंड बॉन्ड्स। कि किस तरीके से जो उसके बैंक होगा वो अपनी जो है ऑनरशिप लोगों में इशू करेगा थ्रू शेयर्स एंड बॉन्ड्स, और लोग उनके शेयर्स को जनरली खरीदते हैं। इट मीन्स कि इसका कोई एक स्पेसिफिक ऑनर नहीं होता, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि एक उन्हीं लोगों में से कुछ जिनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, वो इसको चलाते हैं। और उन्हीं वही जैसे इसके सीईओ बन गया कोई, और इसके और उसी ने जो है इस मतलब कि बैंक को चलाया, और एक टाइम के बाद वो भी सैलरी लेगा, लेकिन वो उसका ओनर नहीं होता, ठीक है? इसका कोई ओनर नहीं होता पब्लिक बैंक्स का, इसका ओनर जो है वो जनरल पब्लिक ही होती है, और इसके जो सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट इसको चला रही होती है बेसिकली। लेकिन गवर्नमेंट भी इसकी मालिक नहीं होती है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ऊपर तो होना चाहिए जो एक्चुअली इन सब फंक्शंस को देख रहा हो। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज़ इसमें मौजूद होते हैं जो कि इस बैंक को चला रहे हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप उसके पास नहीं है। ठीक है? इट मीन्स कि जनरल पब्लिक के पास होगी तो वो कभी कोई उसके शेयर किसी के पास होंगे, कभी किसी के पास होंगे, कभी किसी के पास, ये रिवॉल्व करते रहेंगे मार्केट में। कभी किसी ने अपने शेयर बेच दिए अपने बैंक के, तो वो दूसरे के पास चले जाएगा, फिर वो उसके पास ओनरशिप चली जाएगी। इट मीन्स कि ये एक स्पेसिफिक बंदे की इस पे ओनरशिप नहीं होती। और ये बड़े लेवल के बैंक्स होते हैं, ये छोटे बैंक्स नहीं होते हैं। प्राइवेट बैंक कंपैरेटिवली छोटे होते हैं पब्लिक बैंक से रिलेटेड से के लिहाज से, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स छोटे होते हैं। प्राइवेट बैंक भी आपने देखा होगा, जैसे बैंक अल हबीब है, आपको हर जगह मिल रहे होते हैं, उसकी ब्रांचेस मिल रही होती है। अस्करी बैंक देखिए, सारे बहुत बड़े-बड़े लेवल के बैंक्स हैं, लेकिन इनसे भी जो ऊपर बैंक्स होते हैं, वो पब्लिक बैंक्स होते हैं। पब्लिक बैंक बेसिकली जो कौन-कौन से होते हैं, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, ठीक है? बैंक ऑफ खैबर हो गया, मतलब कि ये ज़्यादातर हर मुल्क में, हर प्रोविंस में एक होगा उनके नाम से, जैसे बैंक ऑफ पंजाब हो गया, बैंक ऑफ सिंध हो गया, ठीक है? एक हो गया बैंक ऑफ खैबर, मतलब जो खैबर पख्तूनख्वा का बैंक है, ठीक है? तो एक बलूचिस्तान में हो जाएगा, ठीक है? एक जैसे नेशनल ऑफ बैंक हो गए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गए, पूरा सबको देख रहा है। तो ये सारे के सारे जनरल पब्लिक के बैंक्स होते हैं, जनरल मतलब पब्लिक बैंक्स होते हैं, ठीक है? तीसरा है हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक्स। ये और पब्लिक बैंक में थोड़ा डिफरेंस है। पब्लिक बैंक जो है वो भी बड़े लेवल के बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स भी बड़े लेवल के होते हैं। उसको भी गवर्नमेंट देख रही है, इसको भी गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें हो सकता है कि 50% गवर्नमेंट हो और 50% उसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो। लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक्स में जो 100% जो इक्विटी होती है, 100% जो ओनरशिप होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। ये टोटली ए टू ज़ेड गवर्नमेंट इसको ओन करती है। इसमें किसी की कोई हिस्सेदारी, कोई ओनरशिप या कोई भी पार्टनरशिप इसमें किसी भी गवर्नमेंट के अलावा किसी की भी इन्वॉल्व नहीं होती है। नेशनलाइज्ड बैंक बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट हुआ था, ये आफ्टर पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान की। पहले जो बैंक से, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का पहला बैंक जो था वो एचबीएल था, हबीब बैंक था, जो कि पहले जो इंडिया का हिस्सा था बॉम्बे में। बॉम्बे उनकी जो सिटी है वहां पर वो इसकी ब्रांच मौजूद थी, मतलब वहां पे ये बैंक था। लेकिन जब पार्टीशन हुई तो हमें भी तो एक बैंक की जरूरत थी, तो वो एचबीएल जो था वो कराची में शिफ्ट हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो क्योंकि वो एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है? तो वो जब प्राइवेट बैंक था उसको जब चलाते-चलाते फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको ऊपर ओवरटेक कर लिया। बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक्स वो होते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट बैंक्स जो ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स हो और उनके ऊपर ओवरटेक कर ले और उनको नेशनलाइज़ कर दे। इट मीन्स कि जो ये प्राइवेट बैंक्स की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, कोई अस्करी बैंक है, या अल हबीब है, कल को गवर्नमेंट जो है इसकी सारी की सारी ओनरशिप अपने ऊपर मतलब कि कब्ज़ा कर लेती है। और कहती है कि ये हमारे कब्जे में आ जाए ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है कि वो कोई बैंक्रप्सी का हिस्सा बन जाए या कुछ भी, ड्यू टू एनी रीज़न वो जो है बैंक जो है वो आगे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, या सस्टेन बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भई गवर्नमेंट आपको पता है कुछ भी कर सकती है, ठीक है? तो उसके पीछे भी वो रीज़न्स निकाल लेती है। तो जब वो पब्लिक प्राइवेट बैंक्स को जब अपनी ओनरशिप में ले लेगी और वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, सारी की सारी ओनरशिप जब गवर्नमेंट की आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा वो बैंक? नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स कब हुए थे? ये हुए थे 19 1974 में, जुलाई 1974 में, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनलाइज़ेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में।
इसके अंडर कौन से बैंक आते हैं जो बहुत आपका जो मोस्ट फेमस बैंक है, HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। ये जो बैंक है ये नेशनलाइज्ड बैंक में आता है। पहले ये प्राइवेटली ओन कंपनी बैंक था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ऊपर ओवरटेक कर लिया, तो अब ये जो है ये नेशनलाइज्ड बैंक कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है MCB बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये भी आपने नाम सुना होगा, ये भी इसके अंडर आता है। और UBL मतलब यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ये भी जो है ये नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, पहले जो था ये कोई 13 बैंक थे अलग-अलग, टोटली 13th ऑफ नंबर ऑफ बैंक्स थे, ठीक है, जो कि नेशनलाइज़ हुए थे। जब प्राइवेट थे लेकिन जब नेशनलाइज़ हो गए तो ये 13 को उन्होंने मिला के 5 में एक कंबाइन कर लिया, मतलब 5 बैंक्स में इनको कंबाइन कर लिया, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया और मेजर 5 में इनको डिवाइड कर दिया, जिसमें एक है HBL, दूसरा है MCB, तीसरा है Allied Bank and the fourth one is UBL and the fifth one is National Bank of Pakistan। ठीक है, ये 5 बैंक्स में ये आपके MCQs में आ सकता है, ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपकी आ सकता है आपको जब आपसे पूछे। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कितने बैंक से नेशनलाइज, 5 नेशनलाइज बैंक से आपके पाकिस्तान के। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ वन इज पार्टनरशिप बैंक। पार्टनरशिप बैंक आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स मिलके बैंक्स बनाते हैं और बैंक बनाते हैं और उसको पार्टनरशिप बैंक बोलते हैं, जिस जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक चलता है। जो जब भी एक्ट की बात होती है, कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन उस पे लगती है, इट मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट है, एक गवर्नमेंट लॉ है जिसके मुताबिक आपको उसके अंदर जो रूल्स हैं आपने उसके मुताबिक ही चलना है, उस प्रोसीजर के मुताबिक आपने बैंक को लेके चलना है। तो इस मीन्स के ये जो बैंक होगा ये पार्टनरशिप के मुताबिक चलेगा। इसके अंदर 2 से लेकर मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कि 10, मतलब 2 से 10 इसके ओनर हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये लिमिटेड बैंक होगा, ये बहुत बड़े लेवल का बैंक नहीं होगा, क्योंकि जिसमें सिर्फ 10 ओनर्स हैं, तो उसके लिहाज से उसकी इक्विटी भी उसी लिहाज से होगी, उसकी ओनरशिप भी उसी लिहाज से चलेगी और उसके फंक्शंस भी उसी तरीके से चलेंगे। ओके, द फिफ्थ वन इज स्टैट्यूटरी बैंक्स। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि ये सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट बैंक होता है, ये पूरे और ये मुल्क में एक होता है, ठीक है, जो पूरे मुल्क को चला रहा है। तो हमारे बैंक का ये कौन सा बैंक, हमारे मुल्क में ये कौन सा बैंक होगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सारे बैंक्स को ओन, सारे बैंक्स को ओवर मतलब कि उनको मैनेज कर रहा है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। जो हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं वो बैंक्स मतलब जाहिर सी बात है वो बैंकर्स का बैंक है। आपको स्टेट बैंक से कोई काम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बैंक्स होंगे उनको स्टेट बैंक से काम पड़ता है हर टाइम, क्योंकि उनके जो फंक्शंस है, उनके जो भी काम होंगे, उनके जो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सारी की सारी कौन देख रहा होगा? स्टेट बैंक देख रहा होगा। आपकी जो करेंसी नोट है, आपके जो मुल्क में जो पैसा बनता है, वो कौन बनाता है? वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना रहा होता है। आपकी इकोनॉमी, जो आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, वो स्टेट बैंक देख रहा होता है सारी की सारी, कि ये कंपनी, जो मुल्क जो है ये किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, क्या चीज चल रही है, कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें स्टेट बैंक देख रहा होता है। तो इट मीन्स कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट बैंक आपके आपकी कंट्री के लिहाज से। ठीक है जी। ओके, द सिक्स्थ वन इज चार्टर्ड बैंक। चार्टर्ड बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि बेसिकली ये भी गवर्नमेंट बैंक्स ही होते हैं, लेकिन ये ये हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क से ये आइडिया स्टार्ट नहीं हुआ, ये बेसिकली हमारे जो वेस्टर्न एरियाज है वहां पर इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, तो आपको पता है कि वहां पर बादशाहत है, ठीक है, और आपको पता है गवर्नमेंट अलग है और बादशाहत अलग है। तो जो गवर्नमेंट बैंक है वो सारे नेशनलाइज बैंक हो जाते हैं, ठीक है, या एक जो दूसरा उससे बड़ा जो बैंक होगा जो पूरे मुल्क को संभाल रहा है, वो स्टैट्यूटरी बैंक्स होंगे। लेकिन इसके अलावा जो बादशाहत जो जहाँ पे चली, जो क्वीन है, क्वीन और किंग है, जो है क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर इनके ऑर्डर पर अगर ये कोई बैंक बनाते हैं और जो भी फंक्शंस है, जो भी ओनरशिप है वो उनकी होगी, तो वो बैंक्स का क्या, उनको क्या नाम होगा? चार्टर्ड बैंक्स। तो ये बेसिकली ये कुछ-कुछ मुल्क में ये मौजूद है, चार्टर बैंक, और उनकी ब्रांचेस ही डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में मौजूद है, आपके मुल्क में भी मौजूद है, ठीक है? तो हमारे मुल्क में 4 जो है फॉरेन बैंक्स मौजूद हैं, ठीक है? तो उनमें से एक चार्टर बैंक भी है, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और वहीं पे चलता हुआ आ रहा है। तो मतलब समझिए कि जो ये गवर्नमेंट से हट के जो एक बैंक्स होंगे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट लेवल की एक पावर में बैठा होगा,
ठीक है? तो जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई बैंक बनाती है, तो वो क्या होगा, वो चार्टर्ड बैंक के अंडर में आ जाएगा। ओके, द लास्ट वन इज़ कोऑपरेटिव बैंक। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये बेसिकली कोई अलग बैंक नहीं होते, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते, ये आपस में ही एक दूसरे के लिए बनाया जाता है। एक कोऑपरेटिव वर्ड जो है वो कॉर्पोरेशन से निकला है, जिसके अंदर जो है इसका जो ओनर होता है वो भी बैंक वाले ही होते हैं, और इसकी जो कस्टमर है वो भी बैंक वाले ही होंगे, मतलब उसी के मेंबर्स होते हैं। ये क्या होता है कि ये कुछ चंद लोग मिलके आपस में एक कम्युनिटी बैंक बना लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बना लेते हैं, और जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, वो जो है वो दूसरे को लोन दे देता है और उसके रिटर्न में वो उससे इंटरेस्ट लेता है, प्रॉफ़िट लेता है, ठीक है? और इन रिटर्न वो जो है फिर उससे इस तरीके से ये ट्रांज़ैक्शंस चलती रहती है, मतलब विदिन ऑर्गनाइज़ेशन आप जो है एक-दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। ये छोटे लेवल के होते हैं, बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कैटर कर रहे होंगे, जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे होंगे, ये कोऑपरेटिव लोगों को ही दे रहे होंगे, जो उसी कॉर्पोरेशन का हिस्सा होंगे, उस ऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा होंगे, ये दूसरों को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे होंगे, ठीक है? मतलब ये आम पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए ये बैंक्स नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक लोग जो उस ऑर्गनाइज़ेशन का हिस्सा हैं, ये उनके लिए बैंक्स बनाए जाते हैं, तभी इनका नाम है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है जी, तो ये थे इसके 7 काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय ओनरशिप। जो ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज़ से। ये आपको हो सकता है कि वो डिफरेंशिएट के लिहाज़ से बोल दे कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक का डिफरेंस बता दें, या पब्लिक बैंक, नेशनलाइज़्ड बैंक का डिफरेंस बता दें। तो आपको हर किसी का एक डिफरेंस, एक पॉइंट पता होने चाहिए, कोर पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किसमें कौन-सी चीज़ डिफरेंट है एक-दूसरे से। ठीक है? आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की तरह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, नेशनलाइज़्ड बैंक, इस तरीके से। अ, मैंने जो अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बुक क्वेश्चंस का होगा। बुक क्वेश्चंस में भी इनके बारे में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सवाल किए गए हैं, और 5 ईयर उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा 5 ईयर पास्ट पेपर्स के अंदर जो इनसे रिलेटेड सवाल आए हैं, वो भी मैं आपके साथ उसमें डिस्कस करूँगा। तो वो भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ भी चीज़ मिस कर गया हूँ या नेक्स्ट वीडियो में ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक का लिंक जो है वो स्क्रीन पर आ गया है। आप उसे क्लिक कीजिए, हमें जॉइन कीजिए, और वहाँ पर आप कॉमर्स ग्रुप पे जाकर हमें हमसे वन ऑन वन सवाल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। ठीक है जी? हम लोग बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है। ठीक है जी, तब तक आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, और मैंने तो अपनी बेस्ट ट्राई की कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाया जा सके। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।